कहानी की शुरुआत में दो दोस्त वर्जिल और कीथ एक सुनसान रेगिस्तान की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वर्जिल कहता है, जरा थोड़ी देर गाड़ी रोको, मुझे जोर से पेशाब लगी है। ये सुनकर कीथ गाड़ी रोक देता है। जब वर्जिल पेशाब कर रहा होता है तभी वो पास में कुछ पत्थरों के क्लस्टर को नोटिस करता है। जिज्ञासा महसूस करते हुए वो उनके पास जाता है और एक पत्थर से मिट्टी हटाता है। वो पत्थर सोने का लगता है और उसे देखकर वर्जिल हैरान रह जाता है। वो कीथ को आवाज देता है और उसे आकर पत्थर देखने के लिए कहता है। कीथ वहाँ आता है और अपना लाइटर निकालते हुए कहता है कि अगर इसे जलाने पर ये काला हो जाए तो ये सोना नहीं है। लेकिन जब वो पत्थर के एक हिस्से पर आग लगाता है तो उसका रंग बिल्कुल नहीं बदलता। इसके बाद कीथ निष्कर्ष निकालता है कि ये सच में सोना है। सीन फिर बदलता है और दोनों फावड़ों की मदद से जमीन से सोना निकालने की कोशिश करते हैं। हालांकि पत्थर इतना बड़ा और जमीन में इतनी मजबूती से फंसा हुआ होता है कि पूरी ताकत लगाने के बाद भी वे उसे 1 इंच भी नहीं हिला पाते। इसके बाद वे ट्रक से बंधी रस्सी की मदद से सोने को खींचने का फैसला करते हैं, लेकिन पत्थर फिर भी नहीं हिलता और रस्सी भी टूटकर अलग हो जाती है। शाम होने के बाद कीथ रात के लिए कुछ जलाने वाली लकड़ी ढूंढने जाता है। वो वर्जिल को समझाता है कि इस इलाके में जंगली कुत्ते बहुत एक्टिव रहते हैं और उन्हें केवल आग से ही दूर भगाया जा सकता है। ये सुनकर वर्जिल भी उसके साथ चला जाता है और दोनों मिलकर लकड़ियों का एक ढेर लेकर वापस आते हैं। वे आग जलाते हैं और उसके आसपास बैठकर उस किस्मत के बारे में बात करते हैं जो उन्हें अभी अभी मिली है। कीथ ये सोचकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि जल्द ही उनकी जिंदगी कैसे बदलने वाली है। वो खुशी से चिल्लाने लगता है और उछलने लगता है। कुछ समय बाद कीथ कहता है कि क्योंकि वे सोने को खुद से नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए उनमें से किसी एक को शहर जाकर एक एक्सकवेटर लाना होगा ताकि उसे खोद कर निकाला जा सके। वो ये भी बताता है कि उसके कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जो उन्हें एक्सकवेटर उधार दे सकते हैं और वो सुझाव देता है कि वर्जिल को ही शहर जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्जिल इस सुनसान माहौल से ज्यादा परिचित नहीं है और उसे नहीं पता कि वहाँ लंबे समय तक कैसे एडजस्ट करना है। हालांकि वर्जिल अलग सोचता है। वो कीथ से कहता है कि वही शहर जाकर एक्सकवेटर लेकर आए, जबकि वो यहाँ रुककर सोने की रक्षा करेगा। वो ये भी कहता है कि नए शहर में उसका कोई खास जान पहचान नहीं है और उसके पास ज्यादा कॉन्टैक्ट्स भी नहीं है। ये सुनने के बाद कीथ उससे आखिरी बार पूछता है कि क्या ये उसका फाइनल फैसला है। इस पर वर्जिल जवाब देता है कि वो एक टफ आदमी है और आसानी से इस सिचुएशन को संभाल सकता है। अगली सुबह कीथ को वहाँ से जाते हुए दिखाया जाता है। जाने से पहले वो वर्जिल को कुछ कैंड फूड, थोड़ा पानी और एक छोटा सा टेंट क्लॉथ देता है। जाने से पहले वो वर्जिल को कम्युनिकेशन के लिए एक सैटेलाइट फोन भी देता है। कीथ फिर अपनी सुरक्षा के लिए उसे एक पॉकेट नाइफ भी देता है। कीथ ये भी बताता है कि उसे एक्सकवेटर लेकर वापस आने में लगभग 5 दिन लग सकते हैं। इसके बाद वो वर्जिल से कहता है कि हिम्मत बनाए रखना और अपना ख्याल रखना, और फिर वहाँ से चला जाता है। बाद में वर्जिल टेंट क्लॉथ उठाता है और उसे पास के एक पेड़ से बांध देता है जिससे अपने लिए एक शेल्टर जैसा जगह तैयार कर सके। वो सैटेलाइट फोन भी निकालकर चेक करता है कि वो काम कर रहा है या नहीं। इसके बाद वो आसपास के इलाके में जलाने की लकड़ी ढूंढने चला जाता है। जब वो रात के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके वापस आता है तो उसे अपने शेल्टर के पास एक बिच्छू घूमता हुआ दिखाई देता है। वो लकड़ी के एक टुकड़े से उसे वहां से भगा देता है। जल्दी ही रात हो जाती है और वर्जिल को आग के पास बैठकर अपना कैंड फूड गर्म करते हुए दिखाया जाता है। वो अपना खाना खाता है, लेकिन पास में जंगली कुत्तों के झगड़ने की आवाज सुनकर वो घबरा जाता है। इसी वजह से वो अपने हाथ में पॉकेट नाइफ पकड़ लेता है। अगली सुबह वर्जिल बहुत थका हुआ और पीला दिखता है। वो तुरंत अपना पेट खाली करने जाता है, लेकिन खुद को साफ करने के लिए पानी खर्च करने में हिचकिचाता है। इसी बीच सैटेलाइट फोन बजने लगता है और इससे पहले कि वर्जिल वहां तक पहुंच पाता, कॉल कट जाती है। निराश होकर वर्जिल आसपास घूमता है और उसे एक क्रैश हुए प्लेन के अवशेष मिलते हैं। वो सोचता है कि इसे शेल्टर के रूप में इस्तेमाल कर ले, लेकिन वहां से सोने वाली जगह दिखाई नहीं देती, इसलिए वो अपना इरादा छोड़ देता है। हालांकि वो प्लेन के कुछ हिस्से निकाल लेता है और उन्हें अपने शेल्टर के रूप में इस्तेमाल करता है। थोड़ी ही देर बाद थका हुआ वर्जिल वहीं सो जाता है। जब वो जागता है तो उसे पता चलता है कि धूप की वजह से उसके चेहरे का एक हिस्सा जल गया है। इसके बाद वो सोने के पास बैठ जाता है और खुद से बातें करने लगता है। ऐसा करते करते उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि सोने का एक टुकड़ा तोड़ने की कोशिश की जाए। वो एक पत्थर से बार बार मारता है और आखिरकार वो एक छोटा लेकिन भारी सोने का टुकड़ा तोड़ने में सफल हो जाता है। उसी समय कीथ सैटेलाइट फोन पर उसे कॉल करता है और वर्जिल जल्दी से फोन उठा लेता है। कीथ उसे बताता है कि उसे आने में उससे ज्यादा समय लग सकता है जितना उसने सोचा था, क्योंकि उसके ट्रक का इंजन बार बार ओवरहीट हो रहा है। वर्जिल उसे बताता है कि उसने सोने का एक छोटा टुकड़ा तोड़ लिया है, लेकिन कीथ उसे सलाह देता है कि वो सोने के पास ही बैठा रहे और वो जल्द से जल्द वहां पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। रात में वर्जिल को सोने के पास बैठे हुए दिखाया जाता है। तभी कुछ जंगली कुत्ते उसके पास आ जाते हैं। वो जलती हुई लकड़ियों का इस्तेमाल करके उन्हें भगा देता है और खुद को बचा लेता है। अगली सुबह वर्जिल बोतल में थोड़ा पानी डालकर पीता है। उसी समय वो देखता है कि एक धारीदार सांप उसकी तरफ आ रहा है। वो सांप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बचकर निकल जाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने गलती से पानी की बोतल गिरा दी और उसका ज्यादातर पानी जमीन पर गिर गया है। बाद में वो फिर से प्लेन क्रैश वाली जगह पर
जाता है और वहाँ से कुछ और चीजें इकट्ठा करने की कोशिश करता है। वो अपने शेल्टर के लिए मलबे में से कुछ चीजें ढूंढ रहा होता है। तभी वो देखता है कि कोई व्यक्ति उसकी तरफ चलते हुए आ रहा है। वो तुरंत प्लेन के अंदर घुस जाता है और खुद को छिपाने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद वो अजनबी प्लेन के पास आ जाता है और उसे अपने छिपने की जगह से बाहर आने के लिए कहता है। वो अजनबी असल में एक महिला होती है जो उसे कुछ खाना और पीने के लिए ऑफर करती है, लेकिन वर्जिल उससे कुछ भी लेने से मना कर देता है। वो महिला वर्जिल से उसके इरादों के बारे में भी पूछती है और ये भी जानना चाहती है कि वो इस रेगिस्तान में कैसे पहुंचा, लेकिन वर्जिल चुप रहता है और उसके सवालों को नजरअंदाज कर देता है। बाद में वर्जिल उस महिला को ऑफर करता है कि अगर वो चाहे तो प्लेन के अंदर शेल्टर ले सकती है और खुद वहां से जाने लगता है, लेकिन महिला को लगता है कि वो उससे कुछ छिपा रहा है। इसके बाद महिला वर्जिल के पीछे पीछे आने लगती है और उससे बार बार पूछती है कि वो यहाँ पहली बार कैसे पहुंचा। लगातार सवालों से परेशान होकर वर्जिल महिला का सामना करता है और उससे कहता है कि वो उसके मामलों में दखल ना दे और यहाँ से चली जाए। उसी समय महिला वर्जिल का शेल्टर देख लेती है और उसकी तरफ चलने लगती है। जब वो उसके शेल्टर को तोड़ने की कोशिश करती है और उससे वहां से जाने के लिए कहती है तो वर्जिल गुस्से में आ जाता है और फावड़े से उसे मार देता है, जिससे वो वहीं मर जाती है। इसके बाद वो उसके बैकपैक से सभी काम की चीजें निकाल लेता है और उसे अपने शेल्टर के पास ही दफना देता है। कुछ ही समय बाद जंगली कुत्ते उस लाश को खोदकर बाहर निकाल लेते हैं और उसे घसीटने लगते हैं। वर्जिल ये देख लेता है और कुत्तों को वहां से भगा देता है। फिर वो महिला की लाश को थोड़ा दूर तक घसीट कर ले जाता है और कुछ लकड़ियों की मदद से उसे जला देता है। ऐसा करते समय उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगली सुबह वर्जिल सैटेलाइट फोन की आवाज से जागता है और फोन उठा लेता है। दूसरी तरफ कीथ होता है जो उसे बताता है कि उसे एस्कावेटर मिल गया है, लेकिन वहां तक पहुंचने में अभी थोड़ा और समय लगेगा क्योंकि एस्कावेटर का वजन उसकी स्पीड को धीमा कर रहा है। फोन रखने से पहले कीथ उसे हिम्मत बनाए रखने के लिए कहता है। बाद में वर्जिल देखता है कि एक ट्रक वहां से गुजर रहा है, लेकिन ज्यादा सोना पाने की उसकी लालच उसे वहां से भागने नहीं देती। जब वो रात के लिए लकड़ियां ढूंढ रहा होता है तभी वो देखता है कि एक सैंडस्टॉर्म उसकी तरफ आ रहा है। वो जल्दी से अपने शेल्टर की तरफ भागता है और सुरक्षित रहने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में तूफान उसके शेल्टर के हिस्सों को उड़ा देता है। इस वजह से वर्जिल अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। रास्ते में उसे एक पेड़ की टहनी जोर से लगती है। कुछ समय बाद तूफान रुक जाता है और वर्जिल रेत के ढेर में दबा हुआ होश में आता है। उसके पेट में पेड़ की एक टहनी घुसी हुई होती है, लेकिन टहनी निकालने के बजाय वो तुरंत सोने वाली जगह की तरफ भागता है ताकि उसे चेक कर सके। कुछ रेत हटाने के बाद उसे सोने की बड़ी चट्टान मिल जाती है और वो उसके पास ही बेहोश होकर गिर जाता है। अगले सीन में वर्जिल अपने पेट से टहनी निकालता है और इस दौरान उससे बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। फिर वो आग जलाता है और उसमें एक कैन को गर्म करता है। जब वो गर्म कैन से अपने घाव को साफ करता है तो दर्द की वजह से रोने लगता है। इसके बाद वो अपने चेहरे पर रेत मल लेता है और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि एक महिला उस पर क्रॉसबो ताने खड़ी है। ये देखकर वर्जिल को उस पिछली महिला की झलकियां दिखने लगती हैं जिसे उसने मार दिया था। वो महिला उसे थोड़ा पानी पीने के लिए देती है और वहां से चली जाती है। जब वर्जिल दोबारा आंखें खोलता है तो उसे आसपास कहीं भी वो महिला नहीं दिखती और वो समझ जाता है कि वो हेलुसिनेशन देख रहा था। उसी समय सैटेलाइट फोन बजने लगता है और वो उसे रेत में से निकालता है। वर्जिल कीथ को उस महिला के बारे में बताता है और कीथ उसे सलाह देता है कि वो उससे छुटकारा पा ले। कॉल खत्म होने के थोड़ी देर बाद वो महिला फिर से वर्जिल के सामने आ जाती है और उसे मदद देने का ऑफर करती है, लेकिन लालच में डूबा वर्जिल जो सोने के बारे में ज्यादा सोच रहा होता है उस पर चिल्लाकर उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। जाने से पहले वो महिला उससे पूछती है कि क्या उसने उसकी बहन को कहीं देखा है, लेकिन वर्जिल उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता। बाद में जब वर्जिल आंखें खोलता है तो वो खुद को जली हुई आग के निशानों और जंगली कुत्तों से घिरा हुआ पाता है। वो तुरंत कीथ को कॉल करता है और पूछता है कि वो कहाँ है। कीथ जवाब देता है कि वो पास ही है और जल्द ही वहां पहुंच जाएगा। वर्जिल फोन पर रोने लगता है और उससे जल्दी आने की भीख मांगता है क्योंकि जंगली कुत्ते उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहीं पर पता चलता है कि कीथ असल में वर्जिल से कुछ दूरी पर बैठा हुआ है और दूरबीन की मदद से उस पर नजर रख रहा है। वो इंतजार करता है और देखता रहता है जब तक कि जंगली कुत्ते वर्जिल पर हमला नहीं कर देते और उसे घसीटकर दूर नहीं ले जाते। कुछ समय बाद वर्जिल को जंगली कुत्तों द्वारा खाया जाता हुआ दिखाया जाता है, जबकि उसकी नजरें अभी भी सोने पर टिकी रहती हैं। थोड़ी देर बाद कीथ अपने ट्रक के साथ वहां पहुंचता है जिसके साथ एक एक्सकवेटर जुड़ा होता है। वो वर्जिल की लाश को नीचे देखकर अपने ट्रक की तरफ वापस जाता है और कुछ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसके सीने में एक तीर आकर लगता है। फिल्म का अंत इसी सीन पर होता है जहां कीथ गिरते हुए ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर उसे किसने मारा, लेकिन उसे वहां आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता। हालांकि सच्चाई साफ थी कि वो तीर उसी औरत ने चलाया था। वो कहीं गई नहीं थी बल्कि दूर से छिपकर सब कुछ देख रही थी और सही मौके का इंतजार कर रही थी। असल में वो अपनी बहन का बदला लेने आई थी और शुरू से ही आसपास छिपकर सब पर नजर रखे हुए थी। कीथ को लगा था कि वही सबसे ज्यादा चालाक है, लेकिन असली खेल तो कोई और ही खेल रहा था। कुछ ही देर में उसका भी अंत हो जाता है। आखिरकार दोनों आदमी अपनी ही लालच की वजह से मारे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।